किसान भाइयों, आप सभी धान की रुपाई के समय एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग करते होंगे, मगर कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि धान की फसल में हमें एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग कब करना चाहिए। मतलब धान रुपाई से पहले करना चाहिए या धान रुपाई के तुरंत बाद। जैसे कि हमारे कई किसान भाई इन खादों का प्रयोग धान रुपाई से पहले करते हैं, मतलब लास्ट जुताई या लास्ट रोटावेटर से पहले इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पाटा या पटेला लगा के धान की रुपाई करते हैं, या फिर खेत तैयार करके मतलब पाटा या पटेला लगा के जैसे ही हम खेत से बाहर निकलते हैं वैसे ही एनपीके या डीएपी खाद की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि खेत तैयार करने के तुरंत बाद मिट्टी मुलायम होती है और पानी भी मटमैला होता है, जो कि उसी समय एनपीके या डीएपी की टॉप ड्रेसिंग करने से मिट्टी की सतह से खाद के दाने 1 या आधा इंच नीचे चले जाते हैं, जिससे पौधे भी उसी समय ही आवश्यक पोषक तत्व ले पाते हैं और फसल को पूरा फायदा मिलता है। इसके अलावा आप ऐसे समझे कि खाद की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद धान की रुपाई करने से हर एक पौधे को कुछ न कुछ उर्वरक की मात्रा जड़ के पास ही मिल जाती है, जिससे पौधे शीघ्र ही खुराक लेने लगते हैं। और हमारे कई किसान भाई धान की रुपाई के तुरंत बाद ही मतलब 2 से 3 दिन में एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं, मगर ये सही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि धान की फसल में एनपीके या डीएपी डालने का सही समय धान की रुपाई से पहले ही क्यों होता है, और हमारी धान की फसल में एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग क्यों जरूरी होता है और इसकी सही मात्रा क्या रहेगी। तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में इन खादों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धान की फसल में एनपीके या डीएपी खाद डालने का सही समय के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर हम धान की रुपाई के बाद में एनपीके या डीएपी डालते हैं तो ये पूरी की पूरी खाद मिट्टी के ऊपर ही रह जाती है और कई दिनों तक फसल को नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनिशिएशन स्टेज मतलब प्रारंभिक अवस्था में पौधे की जड़ें जमीन के बहुत नीचे होती हैं और खाद बहुत ऊपर होती है, जो कि 15 से 20 दिन के बाद ही जड़ों का अधिक फैलाव होने से हमारी फसल को मिल सकती है। सो हमें एनपीके या डीएपी खाद को हमेशा धान की रुपाई से पहले ही डालनी चाहिए। इसके पीछे की साइंस आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। और बात करें कि धान की फसल में एनपीके या डीएपी की सही मात्रा के बारे में, तो किसान भाइयों धान की रुपाई से पहले मतलब आखिरी जुताई से पहले हमें एनपीके की मात्रा लगभग 25 से 30 केजी प्रति एकड़ ही डालनी चाहिए। और बात करें डीएपी की मात्रा के बारे में, तो हमें डीएपी खाद की मात्रा भी 25 से 30 केजी ही लेनी चाहिए, मगर इसमें 15 केजी पोटास अलग से डालनी चाहिए, क्योंकि डीएपी खाद में पोटास की मात्रा 0 होती है। इसके अलावा हमारे कुछ किसान भाइयों के सवाल होंगे कि इतनी कम मात्रा ही क्यों लेनी चाहिए। तो हमें 25 से 30 केजी प्रति एकड़ ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम धान की फसल में इन खादों की मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इससे ये होता है कि हमारी धान की फसल की पत्तियों का रंग गहरा हरा होने के कारण कीटों और बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होने का खतरा रहता है। ये हमारा कई सालों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। इसीलिए हमें धान की फसल में इन खादों की सही मात्रा 25 से 30 केजी प्रति एकड़ ही रखनी चाहिए। और अगर हम एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग लास्ट जुताई से पहले करेंगे तो इससे ये होता है कि हर एक पौधा लगाते समय 1-2 दाने जड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे फसल को उसी समय ही आवश्यक पोषक तत्व मिलने लगते हैं और फसल को खाद का पूरा फायदा मिलता है। मतलब खाद के दाने मिट्टी के अंदर 1-2 इंच चले जाते हैं। सो पटेला या पाटा लगाने से पहले ही हमें एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में एनपीके या डीएपी खादों का प्रयोग कब और क्यों करना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।